फैक्ट नंबर 1 गाइस, अक्सर हम जब भी नहाने के साबुन की चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग में डेटोल का नाम जरूर आता है। और आए भी क्यों ना, डेटोल इस वक्त इंडिया में नंबर 1 सोप ब्रांड है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि डेटोल के ज्यादातर एड्स में एक लेडी को मां के रोल में बताया जाता है, क्योंकि डेटोल जानता है कि घर में साबुन कौन सा हो, यह फैसला घर में एक मां ही करती है। और एक मां को अपने बच्चे की हेल्थ की चिंता बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए डेटोल अपनी एड में जर्म्स, बैक्टीरिया और बीमारियों जैसे शब्द का इस्तेमाल भी करता है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले 90 सालों में डेटोल का लोगो, एंटीसेप्टिक कलर, स्मेल और पानी में डालने के बाद क्लाउडिंग इफेक्ट सेम ही है, जिस वजह से इंडिया की हर जनरेशन डेटोल से जुड़ती चली गई। गाइस, डेटोल की स्ट्रेटजी से एक बात बहुत क्लियर है कि कोई भी कंपनी सक्सेसफुल तब बनती है जब वो अपने कस्टमर की साइकोलॉजी को समझती है। फैक्ट नंबर 2 गाइस, भले ही आज युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ा जा रहा हो, लेकिन पॉलिटिकली ये युद्ध अमेरिका और रशिया के बीच में ही लड़ा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका शुरू से ही रशिया को रोकने की प्लानिंग कर रहा है। और इसी बीच अमेरिका ने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन पर एक चौंकाने वाला दावा किया है। जी हाँ गाइस, अमेरिका का कहना है कि पुतिन कैंसर जैसी किसी घातक बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके लिए वो लंबे समय से स्टेरॉइड और बोटॉक्स का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिससे उनके जिस्म के साथ साथ दिमाग पर भी इसका असर हो रहा है और इसी वजह से वो लगातार गलत फैसले ले रहे हैं। बहरहाल, अमेरिका का ये दावा पुतिन को बदनाम करने की साजिश भी हो सकता है, लेकिन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और नंबर 3 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अभी सुर्खियों में बना हुआ है। कुछ महीनों पहले चर्चा थी कि प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा में अनबन हो गई। इसके बाद से इमरान खान के इस्तीफे की मांग उठने लगी। कारण सिर्फ यही नहीं है, दरअसल पिछले 2 सालों में कोरोना वायरस का कहर तो बरपा ही, इस बीमारी से 30,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक जान से हाथ धो बैठे और कई देशों की तरह यहाँ भी नौकरियां खत्म हो गई। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत भी खस्ता हो गई। पेट्रोल खत्म होने को है और बेतहासा बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर ही तोड़ दी। पाकिस्तानी नागरिक पाई पाई के मोहताज हो गए हैं। इन सभी परेशानियों की वजह से पाकिस्तानी आवाम बदलाव चाहती है, लेकिन इसी बीच इमरान ने कुर्सी बचाने के लिए कश्मीर का मुद्दा फिर से उठा लिया है। गाइस, क्या लगता है आपको, कश्मीर का यह मुद्दा इमरान की कुर्सी को बचा पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, जहां 8 साल का एक बच्चा अपने पिता से खिलौने लाने की जिद करता है, उसी उम्र में एक बच्चा अपने किसान पिता से ये कहता है कि पिताजी, हमें हमारे खेतों में गेहूं चावल की जगह पिस्तौलें उगानी चाहिए। ये सुनकर वो पिता चौंक जाता है और अपने बेटे से सहमे हुए दिल से पूछता है, बेटा ऐसा क्यों? तो बेटा जवाब देता है, पिताजी, अगर हम पिस्तौल की खेती करेंगे ना तो इन अंग्रेजों को आसानी से भारत से भगा सकते हैं। पिता ये सुनकर हैरान रह गए। दोस्तों, ये बच्चा कोई और नहीं, हमारे देश के शहीद आजम सरदार भगत सिंह थे, जिन्हें आज ही के दिन फांसी दी गई। दोस्तों, सोचिए कितना कठिन रहा होगा वो दौर जब एक बच्चा भी अपने देश के लिए सोचे। दोस्तों, नमन है उन शहीदों को जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बचपन भी बलिदान कर दिया। ऐसे वीर जवान को सत बार नमन। जय हिंद। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, रूस के हमले के बाद से अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। इनमें से करीब 10 लाख पोलैंड में हैं, जिनमें से कई लोगों को फौरन मदद की जरूरत है, क्योंकि इनमें से कुछ लोग कैंसर के मरीज हैं तो कुछ का इलाज बीच में ही रुक गया है। ये लोग सिर्फ जंग ही नहीं बल्कि अपनी जानलेवा बीमारियों से भी डरे हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन से पोलैंड आए हुए कम उम्र के कैंसर मरीजों को तो जंग की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। इनमें से जिन बच्चों को बहुत ज्यादा इलाज की जरूरत है उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है और कुछ का होटलों में इलाज चल रहा है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।